और स्वर मधुर दीजिए कि स्वर मधुर दीजिए वंदना के लिए वीणा करधारिणी श्वेत पद्मासिनी वीणा करधारिणी श्वेत पद्मासनी वीणा करधारिणी श्वेत पद्मासनी स्वर मधुर दीजिए वंदना के लिए वीणा करधारिणी श्वेत पद्मासिनी स्वर मधुर दीजिए वंदना के लिए। धूल और सूल में कि धूल और सूल में आव विचलित न हो धूल और सूल में अब विचलित न हो पुष्प सा छंद दे अर्चना के लिए पुष्प सा छंद दे अर्चना के लिए। वीणा करधारिणी पद्मासिनी वीणा करधारिणी। बस हम तो एक ही चीज आज मांगेंगे बस कि सबको सद्बुद्धि दे लोग मानो बने सबको सद्बुद्धि दे लोग मानो बने। एकता के मधुर रस में ऐसे सने ताके मधुर रस में ऐसे सने। कि देश उन्नत करे उन्नत करे जहाँ आवाज न पहुँचे वहाँ ना गाओ कि एकता के एकता के मधुर रस में ऐसे सने एकता के मधुर रस में ऐसे सने। देश उन्नत करे लोग खुशहाल हो देश उन्नत करे लोग खुशहाल हो। क्यों लड़े धर्म की भावना के लिए पीड़ा करधारिणी श्वेत पद्मा गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे बोलो गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद हे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद याल गुनिय रुका मरिया वन राज ते हूँ पुरबोध जडारो आठव सिद्धि नवो निधि को रसकान्य का था आठव सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराय विशालो रसकानि कवो इन आखन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो कोटिन हो कल धोत के दाम करील के गुंजन मुंह पर बारो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे ग्राफी पढ़ाने वाले अलग टीचर हैं संस्कृत वाले अलग हैं हिंदी वाले अलग हैं विज्ञान वाले अलग हैं लेकिन पहले हमारे यहाँ ऐसा नहीं था पहले हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था ऐसी थी कि एक ही आचार्य एक ही गुरु वही तलवार चलाना भी सिखा देता था वही आयुर्वेद भी सिखा देता था वही रामायण में गोस्वामी जी महाराज ने इसका संकेत बहुत बढ़िया किया कि गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई रघुराई माने भगवान राम गुरु के घर में पढ़ने गए इसका मतलब
चाहे राजा दशरथ जी महाराज के जैसे राजा का बेटा हो, उसको भी वहां झोपड़ी में गुरु के घर में पढ़ने जाना पड़ता था। ये हमारी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था है। आजकल गुरु जी घर में पढ़ाने आते हैं, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। आजकल गुरु पढ़ाने आता है, पहले गुरु के यहां पढ़ने जाया जाता था। गोस्वामी जी महाराज ने उसका उल्लेख किया कि गुरु गृह पढ़न गए रघुराई। समय कितना लगा? अल्पकाल विद्या सब आई। ये बड़ा बढ़िया उदाहरण है भाई। विद्या तो बहुत है, अपने पूरे जीवन में एक व्यक्ति सारी विद्या नहीं पढ़ सकता। कोई डॉक्टर हो जाएगा तो इंजीनियर नहीं हो पाएगा, कोई इंजीनियर हो जाएगा तो डॉक्टर नहीं हो पाएगा, हाँ? कोई नेता हो जाएगा तो वक्ता नहीं हो पाएगा, कोई विद्वान हो जाएगा तो नेता नहीं हो पाएगा, कोई बहुत बड़ा पैसे वाला हो जाएगा तो वो ज्ञानी नहीं होगा, कोई ज्ञानी होगा तो पैसे वाला नहीं होगा। मतलब एक व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ उपलब्ध नहीं, सभी प्रकार की उपलब्धियां नहीं प्राप्त कर सकता। लेकिन यहां पर वर्णन आया है कि अल्पकाल विद्या सबाई, बहुत कम समय में सभी प्रकार की विद्या भगवान को आई। अब जब भगवान ही है तो सारी बात ही खत्म है। लेकिन जहां पर मानव लीला की बात है, वहां पर भगवान राम ने उपदेश दिया, भगवान राम ने सबको शिक्षा दी कि भाई गुरु एक ऐसी महान शक्ति है जिसके मार्गदर्शन में हम सब कुछ कर सकते हैं। धनुष तोड़ने के पहले भगवान राम के आगे आगे गुरु ही चले थे, बोलो गुरुदेव भगवान की। और राम जी के पीछे पीछे उनके छोटे भाई चले थे। हमारे आगे न कोई गुरु है आजकल, और न हमारे पीछे हमारा कोई छोटा भाई है, और धनुष सब तोड़ना चाहते हैं। मतलब सफलता सब प्राप्त करना चाहते हैं, उपलब्धि सभी प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन आगे गुरु भी नहीं है और पीछे छोटा भाई भी नहीं है। धनुष उसी से टूटता है। अपने लक्ष्य में सफल वही होता है जिसके आगे गुरु होता है। मिथिला के मार्ग में भगवान गुरुदेव राम के आगे आगे चले थे। भले ही आप राम जैसे हो जाएं, लेकिन आपके आगे भी आपके गुरु का होना बहुत आवश्यक है। 2 बार भगवान का नाम ले लिया जाए, तब तक धीरे 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 लोग आ रहे हैं। 2 बार भगवान नाम कीर्तन, इसके बाद आगे के क्रम को बढ़ाया जाएगा। सीता राम राम राम, 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 सीता राम। बोलो बोलो, हाँ। ओ सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राजा राम, राजा राम राजा राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। सीता राम सीता राम, सीता राम सीता राम, सीता राम सीता राम, सीता राम सीता राम। जय राजा राम राजा राम, राजा राम राजा राम, राजा राम राजा राम, राजा राम राम। सीता राम सीता राम, सीता राम सीता राम, सीता राम सीता राम, सीता राम राम। गुरुदेव भगवान की जय हो। हाँ, ऐसा जयकारा लगाए जैसे लगे कि आपके भीतर ताकत है। जैसे आप लोग अपने घर का काम करते हैं ना, अपना खुद निजी काम करते हैं, शादी विवाह में जाते हैं, बहुत खुश रहते हैं, उसी तरह से जयकारा लगावें कि ताकि गुरु पूर्णिमा का उत्साह, क्योंकि इसमें आधे से ज्यादा लोग, अब कार्ड वार्ड नहीं पहुंच रहा है, ये सरकारी विभाग का हाल है।
अब इस माइक से मैं चलते हुए कैमरे पर पोस्ट ऑफिस डाक विभाग को मैं क्या कहूं? 5-5 रुपए का वो टिकट देता है, 10 रुपए एक कार्ड पे लगते हैं, 1000 कार्ड पे 10,000 रुपए खर्चा करना पड़ता है। 100 में से 20 लोगों के यहाँ कार्ड पहुंचता है, 80 लोगों के यहाँ नहीं पहुंचता है, जबकि सबका पता भी अच्छा होता है। इसलिए मैं एक बात कहता हूं, आज जैसे आपने गुरुमंत्र लिया, आज जैसे आपने दीक्षा लिया, तो आज आपको ये ठान लेना है कि पूरी जिंदगी भर का निमंत्रण आपको गुरु पूर्णिमा का एक दिन ही दे दिया जाता है। ये कोई शादी विवाह थोड़ा है कि इस बार बड़े लड़के का हुआ तो कार्ड गया, अगले साल छोटे लड़के का हुआ तो फिर कार्ड गया। ये तो गुरु पूर्णिमा वही है, हर बार एक जैसी आएगी। तो पूरी जिंदगी भर का निमंत्रण एक बार ही दे दिया जाता है कि जब जब गुरु पूर्णिमा आए तब तब बिना कार्ड के, बिना निमंत्रण के, बिना बुलावे के आपको गुरु स्थान पे पहुंच जाना चाहिए। बोलो गुरुदेव भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। हाँ, तो मैं सबसे पहले श्री रामदास जी को पुनः बुलाना चाहूंगा। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 2 शब्द में संबोधित करें। ये हमारी परंपरा है, जितने लोग हमारे यहाँ आते हैं सब अपने अपने 2-2 शब्द विचार रखते हैं। इसके बाद आगे वक्ताओं को प्रस्तुत किया जाएगा। माताओं में भी कोई 2 शब्द अगर बोलना चाहेगा तो भी बोल सकता है। श्री रामदास जी। जय गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं तो आपके सामने एक तुच्छ तिनका के समान हूँ। मुझे अवसर मिला है बोलने का तो मैं आपको बता देता हूँ। ये साकेत धाम आप लोगों के सहयोग से बन रहा है। हेलो हेलो। आप लोगों के लिए बन रहा है। आप ही इसका फायदा उठाएंगे, आप ही इसका लाभ लेंगे और आप ही इसका निर्माण करवाएंगे। गुरुदेव अपने मुंह से किसी को कुछ नहीं कहेंगे, मैं इनकी आदत जानता हूँ। ये इनके मुंह से कुछ भी नहीं कहेंगे। निर्माण कार्य चालू है। जो भी कोई सज्जन भक्तजन जिनके हृदय के अंदर थोड़ी करुणा, थोड़ा स्नेह, थोड़ा अगर धर्म के प्रति रुचि हो, अपना सहयोग करें और इस निर्माण कार्य में अपने भागीदार बने। ये आपसे मैं अनुरोध करता हूँ। मैं आप सबके हाथ जोड़ता हूँ कि जो अगर 5 रुपये देगा वो भी स्वीकार किया जाएगा और 5 करोड़ रुपए देगा उसको भी स्वीकार किया जाएगा। सबका सहयोग होना चाहिए इसके अंदर। इसमें किसी व्यक्ति विशेष का कुछ भी नहीं लगने वाला है। भाई ये संपत्ति किसकी है? अपनी है। महाराज श्री तो यहाँ पे मेहमान की तरह आते हैं और मेहमान की तरह रह के चले जाते हैं। ये संपत्ति अपनी है। किसी के अगर छोटा मोटा काम होता है वो इसको प्रयोग में ले सकता है। इसकी मैं गारंटी देता हूँ आपसे। सबसे पहले धन्यवाद श्री राम जी। आज के गुरु पूर्णिमा अवसर पर इस कार्यक्रम के और आश्रम के स्तंभ स्वरूप जो हैं, जिनका अपार योगदान आश्रम में रहा है और रहता है, जिनके सहयोग से गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम इतना सुंदर हो पाता है, इतनी भव्य व्यवस्था हो पाती है कि आप लोग प्रसन्न होते हैं, जाते हैं। माननीय आदरणीय श्री राजेश जी जोशी, गणपत लाइट साउंड, हमारे आदरणीय श्री रमेश बागड़ा जी भाई साहब, श्री विनोद बागड़ा जी वकील साहब, जीतू भाई सेन जो आश्रम की सभी प्रकार के कार्य का संपादन करते हैं, देखभाल करते हैं, राधे श्याम प्रजापति। सबसे मैं चाहूंगा इधर उधर नहीं भागे भाई। जो देखिए ये अच्छा नहीं लगता। एक बार कार्यकर्ता अंदर आ जाए, महाराज श्री का आदेश है। जितने लोग अगल बगल हैं, राजू भाई हो चाहे जीतू भाई हो, मुकेश, ये सब लोग हाल में बैठे हैं, तब तो कुछ बात बनेगी भाई। राधे श्याम इधर उधर नहीं रहो भाई, प्रोग्राम में सब लोग अंदर रहो। अब लोग थोड़ा थोड़ा अब हाल बगल में बड़ा बनाया जाएगा 40 बाई 80 का, ये छोटा पड़ता है। हाँ, राधे श्याम, मुकेश, कमल जी, गणेश जी तो ही बैठे हैं, विनोद प्रजापति उधर भोजन भंडार व्यवस्था में लगे हुए हैं। सभी महानुभावों से मैं ये आग्रह करूंगा कि आसन यथास्थान ले लें। जयपुर से हमारे बलबीर सिंह भी आ गए हैं। हाँ हाँ, वाह वाह, आओ आओ आओ। जबकि इनकी तबीयत थोड़ी अनुकूल नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा गुरु पूर्णिमा हम नहीं छोड़ेंगे। एक बार जोरदार ताली बजाइए इनके लिए।
जय हो। ऑफिस नहीं जा पाते, ड्यूटी नहीं जा पाते, लेकिन गुरु पूर्णिमा में आए। हमारे बलबीर सिंह जी जयपुर, आदरणीय पवन कुमार धूत जी जो रास्ते में चल रहे हैं, अभी पहुंच जाएंगे। मकराना, दिनेश सारन बाहर है क्या? ये देखो, हाँ खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। एक बार दिनेश सारन के लिए जोरदार ताली। बड़ों में जब मैंने पहली कथा की थी, इधर आ जाओ ना, वहां से यहां आगे आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। दिनेश सारन तब के शिष्य हैं, शांति रखो भाई। हाँ, और अब तो नारायण की कृपा से गोपाल ग्रेनाइट के नाम से बहुत बड़ी फैक्ट्री इन्होंने लगा ली किशनगढ़ में। ये सामने ग्रेनाइट रखा देख रहे हैं, कल इसने ही भिजवाया है आश्रम में लगने के लिए। एक बार जोरदार ताली। और इतना बढ़िया कटवा के भिजवाया, लोग बोले गुरुजी मार्केट में मिलता नहीं। श्री राम जी भी कह रहे थे इसको तो ऑर्डर से कटवाना पड़ता है। 25 mm का है, 25 mm का है। हाँ। भागीरथ दाधीच जी बाहर हो तो भीतर आ जाए। रमेश मेघवाल जी, श्री राम दाधीच जी, ठाकुर हिम्मत सिंह जी गंगोली, मुकेश सानेल मौला सर। मुकेश जी भी हमारे सभी प्रकार की गतिविधियों में शामिल रहते हैं। माननीय सोनी जी मकराना से आए हैं बहुत दिन बाद। रमेश वैष्णो जी पर्वत सर, सुरेश सोनी पर्वत सर। मैं लगभग काफी कुछ लोग आ गए हैं, काफी कुछ आ रहे हैं। मैं श्री विनोद बागड़ा जी वकील साहब को यहां पर बुलाना चाहूंगा कि 2 शब्द में हमें संबोधित करें। विनोद बागड़ा जी शुरू से लेकर आखिरी तक, आज तक आश्रम में उसी तरह जुड़े हैं जैसे पहले जुड़े थे। भाव जिसका परिवर्तित नहीं होता वही बड़ा होता है। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे वकील साहब के लिए। वो माइक दीजिए। हेलो, इधर वकील साहब, इधर। वकील साहब हमारे पर्वत सर के सरकारी वकील भी रह चुके हैं, लेकिन बहुत डाउन टू अर्थ हैं, बहुत जमीन से जुड़े हुए हैं। और इसके लिए आदरणीय महाराज श्री को प्रणाम करता हूं और आप सभी लोगों से जय श्री राम। हम सभी लोग इस पावन पर्व पर हर वर्ष आते हैं और हर बार अधिकतर मैं एक ही बात बताता हूं, कई तरह की सांस्कृतिक परंपराएं जो धीरे धीरे लुप्त हो रही है, उनको बचाने के लिए और हमें सनातन धर्म के पथ पर निरंतर अग्रसर करने के लिए, नेतृत्व करने के लिए हमारे समाज में अनेकों संत महात्मा है। तो हमारा सौभाग्य एक पर्वतसर में बाल भरत जी महाराज के नेतृत्व में हम सभी लोग सनातन धर्म की जो परंपराएं हैं उनको निभाने के लिए प्रतिवर्ष यहाँ पर आते हैं। तो आज भी हम सभी लोग इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर यहाँ आए हैं। हम सभी, हमारा सौभाग्य है कि हमें प्रतिवर्ष इस पर्व पर आदरणीय बाल भरत जी महाराज का सानिध्य मिलता है, आशीर्वचन मिलता है, और जो इनके शिष्य हैं उनको भी आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिलता रहता है। तो मैं आज इस पावन पर्व पर यही कहना चाहता हूँ, हमारे सनातन धर्म में अनेकों परंपराएं जो स्थापित की गई है, उनके पीछे किसी न किसी तरह का बहुत बड़ा कारण रहता है। तो जहाँ पर गुरु पूर्णिमा का जहाँ नाम आता है, तो प्रत्येक कार्य जीवन में किसी भी तरह का हो, चाहे व्यवसाय को लेकर हो, चाहे और अन्य किसी तरह की विधा के संबंध में हो, हमें बिना गुरु के उसमें सफलता प्राप्त करना कतई असंभव है। तो हम सभी लोग आध्यात्म की दृष्टि से धर्म में विश्वास रखने वाले लोग हैं। तो हमें धर्म के संबंध में मार्गदर्शन के लिए गुरु के रूप में आदरणीय बाल भरत जी महाराज मिले हैं और इनके सानिध्य में निरंतर हम अनेकों कार्यक्रमों उनमें सम्मिलित भी होते रहते हैं। यहाँ से 1-2 बार कार्यक्रम हुए, उनमें अयोध्या भी कई लोग गए, उनको सौभाग्य मिला। और प्रतिवर्ष हमें यहाँ पर गुरु पूर्णिमा का ये पावन पर्व मनाने का अवसर मिलता है। तो हम तो सभी लोग आभारी हैं कि महाराज श्री इन्होंने यहाँ पर एक आश्रम की स्थापना की है और इस धार्मिक कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी लोगों का नेतृत्व आप कर रहे हैं और हम सभी लोगों को सनातन परंपराओं का निर्वाह करने के लिए जो हमारे संत महात्मा है उन सभी का अनुकरण करके इस धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो हम सभी लोग वापस में पुनः कहना चाहता हूँ, सौभाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ पर एक इस तरह का संस्थान साकेत धाम के नाम से स्थापित है और हम सभी लोगों को
इस कार्यक्रम के अलावा भी और भी कई कार्यक्रमों का आने वाले समय में अवसर प्राप्त होगा। तो हम सभी लोग आदरणीय भालवर जी का नेतृत्व तो है ही, साथ में इनका सहयोग करें और इनके मार्गदर्शन में धर्म के लिए जो भी हम कर सकते हैं हमारे लिए यथासंभव हो, हमारी गृहस्थ जीवन में रहते हुए वो हमें करना चाहिए। तो आज गुरु पूर्णिमा पर हम भालवर जी के आशीर्वचन के साथ में ये भी संकल्प लें कि आने वाले समय में धर्म के लिए हमें जो करने के लिए महाराज द्वारा जो कहा जाएगा वो हम करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। जय श्री राम। बहुत 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 धन्यवाद वकील साहब। हमारे राधे श्याम प्रजापत एक बार खड़े हो जाएं। आश्रम में बड़ी सेवा लगी है इनकी, जोरदार ताली बजाएं। ये बगल में टाइलें लगने वाली हैं, सब कुछ, सब टाइलें लाके साल भर पहले से रखे हैं, लेकिन इधर उधर दौड़ धूप में संजोग न बन पाने के कारण अब संजोग बना है। भंडारे से लेकर ना कम से कम 200-250 लोगों का नाश्ता लेके 8 बजे पहुंच जाते हैं इतने। और यही नहीं, किशनगढ़ में इतने बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं कि जो भिखारी उखारी बैठे रहते हैं, जो पागल बैठे रहते हैं, उनको पकड़ते हैं, उनकी दाढ़ी बनाते हैं, उनको कपड़ा पहनाते हैं, उनको खिलाते पिलाते। एक बार जोरदार ताली ऐसे समाज सेवी के लिए। और बहुत ही नाम कमा रहे हैं। राधे श्याम जी बैठ जाए, अगर 2 शब्द बोलना है तो कुछ बोले। लो माइक। राधे श्याम जी से चाहेंगे 2 शब्द में हेलो 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 खड़े होके 2 शब्द में संबोधित करें। राधे श्याम जी की उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। और कचौरी तो इनकी इतनी फेमस है कि 10,000 कचौरी इनकी 11 बजे तक बिक जाती है किशनगढ़ में, इतना नाम है इनका। सब भाइयों को मेरा प्रणाम, गुरु जी को प्रणाम। जोर से, थोड़ा जोर से। ये गुरु कृपा है। मेरी जिंदगी में मेरे 9 एक्सीडेंट हुए, 9 बार। हरे राम राम। 2 बार कोमे में गया हुआ हूँ मैं, 1 बार मृत्यु घोषित होया हूँ। ये गुरु की महिमा है। और जब से गुरु जी के पास में आया हूँ और जब से इनका शिष्य बना हूँ मैं, जब से आज तक मेरे को सब कुछ इन्हीं के आशीर्वाद से ये करने का मौका मिला है। यही बहुत कम समय में बहुत कुछ कह गए। मैं बहुत वर्षों से, शुरू से जुड़े हुए मुकेश सानेल मौला सर से चाहूँगा कि ये भी अब मैं बोलो आता ही नहीं। अच्छा, अब मैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे श्री साकेत धाम चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्य और सहयोगी जो भी पधारे हैं, श्री दुष्यंत सिंह जी पूरे बला बाराबंकी, श्री अखंड प्रताप तिवारी जी पकरिहा बाराबंकी, श्री नरसिंह जी प्रधानाचार्य आरजेएस पब्लिक स्कूल पूरे बला बाराबंकी, सेठ श्री हरिराम सोनी जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से आए हैं। इन सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए श्री नरसिंह जी को मैं बुलाना चाहूँगा। हमारे शिष्य जूनियर इंजीनियर श्री एपी पांडे जी उत्तर प्रदेश गोंडा से आए हैं, जिनका यहाँ से लेकर के अयोध्या तक के आश्रम में बहुत बड़ा योगदान है। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाएंगे। हेलो हेलो यहाँ जाएंगे। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद स्वामी बाल भरत व्यास जी, उपस्थित सभी परिचित अपरिचित, मैं सबको यथोचित प्रणाम करता हुआ आज आषाढ़ मास की ये पवित्र पावन गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम सबका सौभाग्य कि हम सब यहाँ मिल रहे हैं। इस वीरभूमि राजस्थान को भी प्रणाम करता हूँ। हम सबको इसी बहाने गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर यहाँ आने का सुअवसर प्राप्त होता है, ये भी कम महत्वपूर्ण बात नहीं है। अभी चर्चा हो रही थी, जरा सा कतरा अगर कोई आज उभरता है तो समंदर के ही लहजे में बात करता है। वाह। खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है
जो हवाओं के पर कतरता है। क्या बात। कोई तो है जो हवाओं के पर उतरता है। क्योंकि इन झंझावातों में हमें कुछ ऐसे कार्यों की ओर बढ़ना चाहिए जिससे हमारा जीवन तो सफल हो ही, साथ ही साथ हम समाज को भी कुछ दे सकें। किसी ने कहा है अभी आगे और खतरनाक समय आने वाला है, आंखों के मूंद लेने से खतरा न जाएगा, आंखों के मूंद लेने से खतरा न जाएगा, अरे वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। क्या बात। वो देखना पड़ेगा देखा न जाएगा। एक अभियान महाराष्ट्र के द्वारा शुरू हुआ, साकेत धाम पर्वतसर के बारे में मैं क्या बताऊं, आप सभी लोग आसपास के ही हैं। यहाँ ये आश्रम इस रूप में आप सबके समक्ष है। अभी इसमें बहुत कुछ होना है। संघे शक्ति थोड़ा थोड़ा करके बहुत कुछ बड़ा किया जाता है। यदि आप सबका स्नेह, आप सबकी श्रद्धा महाराज श्री के प्रति, इस आश्रम के प्रति बनी रही तो निश्चित रूप से आश्रम बड़ा दिव्य बनेगा। साथ ही साथ मैं श्री धाम अयोध्या की ओर भी संकेत करना चाहता हूँ। बहुत बड़ा कार्य अयोध्या के लिए भी ठाना गया है। वहाँ के आश्रम के लिए साकेत धाम आश्रम जो बड़े भव्य निर्माण की ओर आगे जाएगा, क्योंकि एक आदत सी होती, जैसे बहुत लोगों का एक स्वभाव बन जाता है सहयोग का। जैसे अभी राधे श्याम जी की बात हो रही थी कि कुछ भी अच्छे कार्य हैं तो उनमें अपना जुड़ाव मानते हुए कि हमें ये करना है। तो मैं चाहूँगा कि पहले श्रद्धा से, मन से आप सब लोग साकेत धाम, श्री धाम अयोध्या से भी जुड़ेंगे। समय समय पर वहाँ कार्यक्रम भी होते रहेंगे। तो जाहिर है कि वो बड़ी पवित्र पावन भूमि है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की प्राकट्य स्थली है। वहाँ पर अगर आपका हाथ लगेगा तो आपका ये जीवन तो धन्य हो ही जाएगा, आपकी पीढ़ियाँ भी कृतार्थ हो जाएंगी। आने वाली पीढ़ियाँ भी आपके उस पावन सहयोग, पुनीत सहयोग से जब कभी दर्शन करने के लिए, भ्रमण करने के लिए, यात्रा करने के लिए श्री धाम अयोध्या जाएंगी, तो अगर उनके मन में भाव आएगा कि शायद मेरे बाबा जी ने, मेरे दादाजी ने, मेरे पिताजी ने इस आश्रम को कुछ सहयोग किया है, तो फूले न समाएंगे लोग। उनको महसूस होगा कि एक बहुत बड़ा पुनीत कार्य हुआ है। क्योंकि कहा तो ये जाता है कि अयोध्या में, राजू भाई अंदर आवे, अगर क्षण मात्र का भी विश्राम किसी को मिल जाता है तो उनका जीवन बड़ा सौभाग्यशाली सा बन जाता है। और जहाँ रुकने का इतना अवसर प्राप्त हो जाएगा तो फिर उसकी क्या बात होगी। साथ ही साथ महाराज श्री के चरणों में अपना प्रणाम अर्पित करते हुए एक बात याद आ गई कि जिंदगी, वैसे जिंदगी की परिभाषा बहुत लोगों ने दी है। जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं। इतने हिस्सों में बंट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। जिंदगी मौत तेरी मंजिल है, जिंदगी मौत तेरी मंजिल है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दिया जाए, आईना झूठ बोलता ही नहीं, आईना झूठ बोलता ही नहीं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करता हुआ, आप सबके चरणों में भी प्रणाम करता हुआ अपनी बाड़ी विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। नीलकमल जी अंदर आवे, नीलकमल अग्रवाल जी। दिनेश सारन बाहर चला गया क्या? आओ आओ, दो शब्द तुम भी कुछ बोलो, आओ आओ नीलकमल जी दो शब्द कुछ बोलेंगे। एक बार नीलकमल अग्रवाल हमारे पर्वतसर की एक गरिमा है, हमारे भामा साहब में जोरदार ताली। कोई भी कार्यक्रम होता है इनके हाथों से छूता नहीं रहता। अपना
बड़ा सतत प्रयास करके 5वें नंबर का जो बहुत बड़ा कमरा और रसोई है उसको बनाने की घोषणा इन्होंने की है। जोरदार ताली इनके लिए एक बार, और जोरदार ताली। ये कोई साधारण बात नहीं है। और तमाम टाइलें लगनी है, तमाम मार्बल लगने हैं। बोले गुरुजी जितनी सीमेंट लगेगी सीमेंट का भी सहयोग करेंगे। एक बार ताली बढ़िया नहीं बजी, हम नीलकमल जी के लिए फिर से ताली चाहते हैं। 50 लोगों को साल में तीर्थ यात्रा कराना, जिसके पास पैसा है उसको भी कराना, जिसके पास पैसा नहीं है उसको अपने पैसे से कराना, ये कार्य भंडारा। ये तो सबकी इच्छा है कि भाई भंडारे में हमारे राजू भाई साहब का विचार था, बड़ा महान विचार था। हमारे माननीय कमल जी अग्रवाल, हमारे जीतू भाई, एक बार जीतू भाई खड़े हो जाएं। आप लोग जो भी देख रहे हैं आश्रम में, आपकी देन है। हमारे ना रहने पे सारा कार्यभार देखना आपका कार्य है। तो आप लोगों का रहा कि भाई एक एक मुट्ठी सबका लगे ना। नहीं तो 2-3 साल तो नीलकमल जी ने भंडारा अकेले किया था। वो बोले महाराज, हमसे बोले जब तक जिंदा रहूंगा तब तक भंडारा होने दो मेरे हाथ से। लेकिन सबकी अगर इच्छा है कि एक एक मुट्ठी सबका लगे तो उस एक मुट्ठी में हम भी शामिल हैं। और फिर भी भंडारे में बाद में जो कमी पड़ती है वो सब नीलकमल जी संभालते हैं। एक बार इसके लिए भी जोरदार ताली। राजू भाई की कितनी प्रशंसा की जाए। हालांकि प्रशंसा करते हैं तो राजू भाई बाहर भाग जाते हैं। ये महापुरुषों का लक्षण है कि वो दूसरे की प्रशंसा करते हैं लेकिन अपनी प्रशंसा नहीं सुनते हैं। इस बात पे जोरदार एक बार ताली। राजू भाई का ये समस्त हमारा जो साकेत मंडल है, रीढ़ी है, ये मैं कहूँगा गोपाल जी सोनी आसन ग्रहण करें। गोपाल जी सोनी भी बड़े सक्रिय कार्यकर्ता, शुरू से लेकर आज तक एक जैसे रहे, बदलाव नहीं आया। हमारे श्री राम दाधीच जी खड़े हो जाए एक बार। इन्होंने अपने बल पूजे पर 25 पन्ने की एक रसीद संभाली और 3 पन्ना तो काट ही दिया 2100 का। बोले गुरुजी मैं 25,000 में तो कमी नहीं है, हो सकता है 51,000 ला करके ईंट सीमेंट के लिए यहाँ दूं। एक बार जोरदार ताली। श्री राम जी हैं तो अभी 60 साल के, लेकिन देखने से लगते नहीं हैं। ऊर्जा है 30 साल की। सब लोग जानते हैं और अच्छे वक्ता भी हैं हमारे पर्वत सर के। अब बैठ जाएं नहीं तो आपके पैर में दर्द होने लगेगा। दिनेश सारण के बारे में हम बता ही चुके। पवन कुमार जी बाबूजी आ रहे हैं, हाँ, जो आ जाएंगे तब उनके बारे में बताएंगे। कुछ बाहर से हमारे श्रद्धालुओं ने सहयोग भेजा है, वो चाहे ईंट के लिए मान लीजिए, चाहे पत्थर के लिए मान लीजिए, चाहे सीमेंट के लिए मान लीजिए, चाहे भंडारा के लिए मान लीजिए। उनके नाम का एक बार जोरदार जयकारा हम लगाएंगे। अभी रुक जाओ, अभी बताए नहीं पहले। श्री हरिहर नारायण पांडे जी, सुजीत पांडे जी, कमालापुर प्रयागराज 5100 रुपये। सुशीला त्रिपाठी जी, प्रधानाचार्य ITI प्रतापगढ़ 5100 रुपये। श्री राजेंद्र बहादुर सिंह, अमित सिंह, वंदना सिंह उनके पुत्र और पुत्रवधू हैं, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश 2100 रुपये। श्री डॉक्टर श्याम शंकर शुक्ल, प्रधानाचार्य प्रतापगढ़ 2100 रुपये। श्री हरशंकर द्विवेदी जी, प्रधान पाटन प्रयागराज 2100 रुपये। बंश बहादुर सिंह GM केमिकल फैक्ट्री कानपुर 2100 रुपये। मोनू पांडे जी, सनाप श्री गया प्रसाद पांडे जी, रेंजर वन विभाग 2100 रुपये। ये तो अपनी मर्जी से इन्होंने सोचा भंडारे में लग जाएगा। बाकी ये लोग बड़ा सहयोग करते रहते हैं। वो आप 2100 पे न जाना क्यों। नहीं, बड़े बड़े लोगों के नाम, वो तो एक औपचारिकता है। हाँ, आप 2100 पे मत जाना। हमारे हरिहर सिंह ठाकुर मुंबई 500 रुपये। अभिषेक तिवारी पृथ्वीगंज 500 रुपये प्रतापगढ़। राजू सिंह जी जगतपुर रायबरेली 511 रुपये। ओम प्रकाश सोनी बाबूजी छोटी खाटू 3100 रुपये। श्री बब्बन दुबे जी फरीदाबाद 1100 रुपये। हमारे रीढ़ की हड्डी के समान सहयोगी बहुत बड़े उद्योगपति आदरणीय शंभूलाल साहनी जी मुंबई 11,000 रुपये भी चुपचाप उनका अकाउंट में आया। इनके इन सभी महापुरुषों की जय। इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। मैं कमल जी अग्रवाल को बुलाना चाहूंगा 2 शब्द। तो क्या हुआ, राजू भाई पकड़ाओ, आओ। नीलकमल जी चाहे 2 शब्द ही खड़े होके बोलें, चाहे यही बोलें कि मुझे बोलना नहीं आता सज्जनों। आओ। दिनेश तू बोल थोड़ा। हाँ। दिनेश नहीं बोलता, केवल करता है। जो कम बोलने वाले हैं, हाँ,
वो काम ज्यादा करते हैं। तो मैं सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूं। बलबीर सिंह जी जयपुर कहाँ गए? आवे दो शब्द कुछ, वो भी नहीं बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा। अब सबकी तरफ से हम बोल चुके हैं। और आज का है गुरु पूर्णिमा का पर्व। गुरु पूर्णिमा का जब वास्तविक समय आया, धूप भी भगवान की कृपा से चली गई है, गर्मी भी थोड़ी कम हो गई है, थोड़ी हवा भी चलने लगी है। रमेश जी मास्टर साहब हमारे, इन्होंने कहा गुरुजी पुट्ठी जब होने लगेगी तो पुट्ठी की सारी व्यवस्था मैं करूंगा। एक बार खड़े हो जाए रमेश जी, जोरदार ताली। हाँ 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 हाँ, कराएंगे कराएंगे। अब समय आ गया, अब जल्दी 10-5 दिन में सही है, कमी हमारी करे परे कराओ तो। रमेश जी मठ साहब खड़े हो जाएं, बहुत अच्छे भजन गायक भी हैं। एक भजन गाएंगे रमेश जी, एक भजन गाएंगे, भजन गायक है। हारमोनियम भी दे दो भाई, दे दो, यहाँ आगे। ए भाई मुकेश जी एक भजन गवा दे। हाँ रमेश जी हमारे और बड़े जुझारू कार्यकर्ता हैं, अध्यापक भी हैं, जूनियर में अध्यापक हैं और भजन गायक। माइक दे, ये माला माइक दे, ये दे दे, दे। एक माइक हारमोनियम। हेलो, में गाना। आ आ आ सतगुरु दियो नाम को तो क्या जाने संसार, गिरत ही चाओ प्रेम रो और उतरो भवे जल पार। तो श्री गुरु महाराज की कृपा से, दया से और आशीर्वाद से और आदेश से मैं आपको एक गुरु वंदना सुनाने जा रहा हूँ। गलती हो जाए तो क्षमा करना। हीनो तो गलाई दू सत्संग, बाग में गुरु सा मारा, हिना ही ने सुरीताना। सतगुरु जी मारा हिना ही ने सुरीताना। हो हीनो गलाई दू सत्संग, बाग में गुरु सा मारा, हिना ही ने सुरीताना। सतगुरु जी मारा हिना ही ने सुरीताना। हो काया नगरी में आमली वो गुरु सा, काया नगरी में आमली वो गुरु सा। छाई छाई गेरी घूमे, सतगुरु जी मारा छाई छाई गेरी घूमे। हीनो घैलाई दू सत्संग, बाग में गुरु सा मारा, इडाई ने सुरीताना। सतगुरु जी मारा इडाई ने सुरताना। अगर चनने रो पालड़ो गुरु सा मारा, अगर चनने रो पालड़ो गुरु सा मारा। गाली गाली रे सम डोर, सतगुरु जी मारा गाली गाली रे सम डोर। ओ इनो घलवाई दू सत्संग, बाग में गुरु सा मारा, इडाई ने सुरीताना।
सतगुरु जी मारा ईंदा ईंदे सुरीताना पांच सख्या मिल पानी डान चाली गरु सा पांच सख्या मिल पानी डान चाली गरु सा गावे गावे मंगेला चा सतगुरु जी मारा गावे गावे मंगीला चा ईडो घलवाई दू सत्संग बाग में गरु सा मारा ईंदा ईंदे सुरीताना सतगुरु जी मारा ईंदा ईंदे सुरीताना नाथी गुलाब जीरी विनती गरु सा मारा नाथी गुलाब जीरी विनती गरु सा मारा गावे वो भवानी भोलाना सतगुरु जी मारा गावे वो भवानी भोलाना ओ ईंडो गलवाई दू सत्संग बाग में गरु सा मारा ईंडो ईंदे सुरीतानार सतगुरु जी मारा ईंदा ईंदे सुरीताना बोले सतगुरु महाराज की। हेलो हेलो, बहुत अच्छा मास्टर साहब, रमेश जी ने इतना अच्छा भजन प्रस्तुत किया। जहां पढ़ाते हैं आप वहां छात्रों के सामने भी आप भजन सुनाते हैं तो छात्र भी बड़े खुश हो जाते हैं। कमल जी अग्रवाल अब तो फ्री हो गए हैं। और राजू भाई से चाहूंगा कि कमल जी ने एक रसीद का उत्तरदायित्व लिया है और राजू भाई अपने हाथ से कमल जी को दें, खड़े हो जाएं। एक बार जोरदार ताली हमारे कमल जी के लिए, जिनका पूरा परिवार यहाँ के शिष्य परंपरा से जुड़ा हुआ है। कुचामन सिटी से भी हमारे प्रदीप जी अग्रवाल सपत्नीक अयोध्या धाम में इन्होंने दीक्षा लिया था। कितना बढ़िया अवसर है। हाँ, कुचामन की दीक्षा लिया अयोध्या में। जोरदार ताली हमारे कमल जी के लिए, प्रदीप जी के लिए। और अब आज वक्ताओं की श्रेणी में रमेश जी वैष्णव पीछे बैठ गए। पहली बात तो लेट आए, आगे आवे। रमेश जी वैष्णव जिनका पूरा परिवार लगभग आश्रम की शिष्य परंपरा से जुड़ा हुआ है, रमेश जी आगे आवे और दो शब्द में संबोधन करें। अभी एक आपने बहुत अच्छा होटल खोला है और जितने लोग हैं पर्वतसर में मिलने जुलने वाले सबको बुला करके शाही पनीर, तंदूरी रोटी, सब कुछ खिलाया पिलाया। और पूरा परिवार आपका शिष्य परंपरा से जुड़ा है। एक रसीद का उत्तरदायित्व तो आपने आश्रम के इस अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए जोरदार ताली बजाएं रमेश जी। आप सभी को इस गुरु पूर्णिमा के महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जोरदार ताली। बहुत वक्ता है यहाँ, लेकिन इतने शॉर्टकट में बोलने वाला पहला कोई मिला होगा, गिनीज बुक में नाम जाना चाहिए। नहीं तो जो माइक पकड़ लेता है माइक छोड़ता ही नहीं जल्दी। तो अब आज की इस श्रृंखला को 12:15 बज भी गए हैं। गर्मी का प्रकोप भगवान की कृपा से कुछ कम हुआ। अब प्रारंभ कराया जाए। आप तो वक्ता तो लगभग सब बिजाथल के हमारे जितने शिष्यगण आए, इनको सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। इस बार बिजाथल में भी कथा होनी है। सब ऐसे सर हिला रहे। तो सुरेश सोनी हमारे बड़े पुराने जुड़े हुए, अब ये उदयपुर रहने लगे। पर्वतसर में रहते थे तो बड़ी सेवा करते थे। नारायण माली सांभर से बहुत बड़ा। खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ बार। अरे खींच क्या नहीं पड़ रहा, खड़ा हो जाओ। हाँ, ये नारायण, जोरदार ताली इसके लिए। मुकेश मेघवाल जी, रमेश जी, उसी श्रेणी में ये भी आता है। बहुत बड़ा गैरेज इसने खोला है अभी डेंटिंग पेंटिंग का।
और आश्रम की सेवा 10 बरस से लगातार इनका पूरा परिवार कर रहा है। और अब जो प्रतिवर्ष होता है पूजन का कार्यक्रम, पूजन के बाद में प्रसाद, जो गुरु पूर्णिमा का प्रसाद बड़ा महत्वपूर्ण है। ऐसा वर्णन है कि गुरु पूर्णिमा का प्रसाद प्रतिवर्ष लेने से यमराज के दर्शन नहीं होते। सोहनी बाई भी आ गई किशनगढ़ से बहुत दिन बाद। तो मैं सबको इसी श्रृंखला में अब धीरे धीरे पहले पुरुष वर्ग के श्रद्धालुओं को बुलाना चाहूंगा कि आकर के प्रतिवर्ष वाली जो औपचारिकता है, प्रतिवर्ष वाला जो पूजन का नियम है, रूपनगढ़ के हमारे सब शिष्य आ गए हैं और भी हमें लग रहा है 1-1:30 बजे तक आते रहेंगे, तो हमारे देश की पुरानी परंपरा है। भोजन प्रसाद भी तैयार है, थाली जल्दी करो। मकराना तेलियों की मस्जिद के बगल से हमारे सोनी जी भी बहुत दिन बाद आए हैं आज, और वही है ना? हाँ वही है, हम धोखा नहीं खा सकते कभी। बहुत वर्षों बाद आप दिखे हैं, बहुत पुराने शिष्य परंपरा से जुड़े हुए हैं। गणेश जी मेघवाल, हमारे जो गणेश साउंड आज परबतसर में जिसकी चर्चा है, परबतसर में नहीं नागौर जिले में जिसकी चर्चा है, आश्रम की बड़ी भरपूर सेवा करते रहते हैं कथाओं से लेकर के और यहाँ तक। एक बार जोरदार ताली गणेश जी के लिए बजाएं। गणेश साउंड सर्विस, हमारे कमल जी सैनी मंच डेकोरेशन से लेकर जो भी कार्य करते हैं, सबको मैं साधुवाद धन्यवाद देते हुए आज की पूजन परंपरा को आगे बढ़ा रहा हूं ताकि समय से सारा कार्य संपन्न हो सके। अब मैं वो गमछा लाओ। आश्रम के लिए, इस संस्था के लिए, ये साकेत धाम चैरिटेबल ट्रस्ट जो है ये टीजी और 12A के अंतर्गत आयकर धारा में रजिस्टर्ड है, जिसमें आयकर छूट का उसमें प्राविधान है। तो जिसका मुख्य कार्यालय जो है अयोध्या है और प्रधान कार्यालय जो अयोध्या है और प्रशासनिक कार्यालय ट्रस्ट में लिखा है परबतसर सिटी। तो ये साकेत धाम चैरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत आता है। इसमें जिन्होंने सेवाएं दी हैं, शिष्य तो सभी हैं, बहुत लोग देखा एक दूसरे को देख करके दीक्षा ले लेते हैं, गुरु बना लेते हैं, वो जिंदगी में कभी गुरु पूर्णिमा पर नहीं आते, लेकिन शिष्य तो वो भी हैं। लेकिन कुछ ऐसे शिष्य हैं जो बढ़ चढ़ करके सेवा करते हैं, सहयोग करते हैं, और उनको बहुत बहुत आशीर्वाद के रूप में मैं सर्वप्रथम राजेश जी जोशी, हाँ ये निकालो, सब निकाल के हमको तो बताओ। राजेश जी जोशी आवे, ये प्रसाद ग्रहण करें। जोरदार ताली। हमारे लिए भी ताली बजाओ कि मैं बढ़ा रहा हूं। श्री नीलकमल अग्रवाल जी, हमारे भामा साहब परबतसर के नगर सेठ, सामाजिक कार्यकर्ता, ये बहुत मुस्कुरा रहे हैं, इसके लिए भी एक बार ताली। हमारे जो भी यहाँ दिख रहा है, जो भी संभाल रहे हैं, हमारे ना रहने पर सबकी सेवा निःशुल्क बिना किसी आशा के, श्री जीतू भाई सेन, समाज सेवी परबतसर, लो। दिलपाल सिंह जी रॉयल करियर एकेडमी आए नहीं अभी तक, चलिए बाद में। कमल जी मालाकार, शुरू से लेकर आज तक एक जैसी सेवा करते आ रहे हैं। ये जो पीछे मंच डेकोरेशन जो भी देखते हैं, जैसा भी कहा जाता है आपके द्वारा किया जाता है। जोरदार ताली। आश्रम के प्रति वर्षों वर्षों से अपार श्रद्धा रखने वाले दिनेश सारण, गोपाल ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड किशनगढ़, आप भी आवें और प्रसाद ग्रहण करें। हाँ हाँ
श्री राम दाधीच जी, हाँ हाँ भी आप भी ग्रहण करें, जोरदार ताली। और जिनके सभी प्रकार की सेवा का गुणगान पर्वत सर नहीं, उत्तर प्रदेश के भी हमारे जितने आदरणीय महानुभाव हैं वो सब बीच बीच में पूछते रहते हैं, राधे श्याम जी का क्या हाल है, राधे श्याम जी कहाँ हैं, राधे श्याम जी कब आवेंगे। एक बार जोरदार ताली राधे श्याम जी के लिए। नील कमल जी के द्वारा हाथों से राधे श्याम जी का सम्मान किया जाएगा। महान समाज सेवी राधे श्याम प्रजापत, किशनगढ़। अब मैं सभी प्रकार की गतिविधियों में शामिल रहने वाले मुकेश सानेल मौला सर, राधे श्याम प्रजापत जी के द्वारा इनको सम्मानित किया जा रहा है। नरसिंह जी प्रधानाचार्य जी के हाथों से हमारे रमेश वैष्णव जी को प्रसाद स्वरूप रामनामा सम्मान में दिया जा रहा है। भागीरथ दाधीच बिना किसी के कहे बोले जितना दो ना पत्तल गिलास भंडारे में लगेगा मैं गुरुजी दूंगा, राजू भाई से कल बोले। और भी प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा पर आपकी सेवा सराहनीय रहती है, अयोध्या तक की सेवा सराहनीय रहती है। भागीरथ दाधीच का राजू भाई के कर कमलों दो। अच्छा, मैं गणेश जी लालनेचा जो प्रतिवर्ष साउंड की सेवा और भी तमाम सेवा आश्रम को देते रहते हैं, जबरदस्ती भी पैसा देने पर कभी नहीं लेते। एक बार पहले तो जोरदार ताली के लिए। और आश्रम श्री जीतू भाई अभी अच्छा हाँ, आप जीतू भाई कहीं बाहर, इनका पूरा दिमाग व्यवस्था में लगा रहता है। श्री जीतू भाई के लिए एक बार दोबारा ताली। हो गया। हिम्मत सिंह जी कहाँ? ठाकुर हिम्मत सिंह जी आ गए क्या? कहाँ है? बाहर है, अंदर बुलाइए। अच्छा तो आवे दो शब्द बोल के फिर बाहर चले जाएंगे। हिम्मत सिंह जी, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। मैं रमेश भाई साहब गए क्या? अच्छा अच्छा, रमेश जी बागड़ा आइए 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 आइए, दो शब्द आपका प्रतिवर्ष संबोधन होता है। ठाकुर साहब के लिए एक बार जोरदार ताली। अयोध्या वाले निर्माण में आपकी तरफ से 51,000 का सहयोग, कुछ सरकारी गतिविधियों के कारण वो निर्माण कार्य थोड़ा विलंब हो रहा है, और लेकिन वो अति शीघ्र प्रारंभ होने वाला है। मैं दो शब्द में ठाकुर साहब को चाहूंगा कि अपना संबोधन करें। श्री साकेत धाम। हेलो, हर वर्ष बड़े ही सक्रियता के साथ ठाकुर साहब भाग लेते हैं, चाहे बैठ जाए। सम्मानीय बैठ जाए। गुरुजी महाराज, प्रिय मेरे बंधुओं, बहनों, माताओं, प्रतिवर्ष महाराज जी का ये जो प्रोग्राम है वो बहुत ही अच्छा रहता है, व्यवस्था बहुत अच्छी रहती है महाराज की तरफ से। मुझे महाराज जी से मैं एक बात अर्ज करूंगा। अभी 1 महीने पहले मुझे ऐसा हुआ को गुरु पूर्णिमा निकल चुकी है। अरे मैंने कहा निकल गई तो वो महाराज जी का तो फोन तो आया ही नहीं है। तो फिर मैंने पूछा किसी से, तो मुझे पता चला कि अगले महीने में है। अगले महीने की 21 तारीख को है। कहीं ये ना याद आ जाए कि अगले महीने फिर है। नहीं, वो अगले जुलाई की वो 21 तारीख को आएगी। तो मैंने कहा बहुत अच्छा। मैंने कहा अब की तो रह गए, अब की तो रह गए, लेकिन महाराज जी ने जो है याद किया नहीं मेरे को। परसों फोन किया आपको? हाँ, परसों फोन आपका आ गया था।
तब तो वो मालूम मुझे पड़ गया, पहले वैसे ही मेरे को मालूम चल गया था। तो ये धार्मिक जो प्रोग्राम हैं, ये ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। हम सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं। आज का समय जो है वो हम सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, व्हाट्सएप पर और पर सब पर जो आज दुनिया की या हमारे इस देश की हालत जो है वो एक प्रकार से बहुत दयनीय है। और आने वाला जो समय है वो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 20-30 साल के बाद में ये बहुत परिवर्तन आ जाएगा। ये बहुत परिवर्तन आ रहा है। हर दिन ऐसा सुन रहे हैं कि आज ऐसा हो गया, फलां 2 वर्गों में, 2 समुदायों में, ये समुदाय और कुछ कोई नहीं है, हिंदू और मुसलमान। हिंदू बेचारे सही हैं, कभी कोई चलाकर कोई कुछ करते नहीं है, और ये जो है ये चला करके अपने साथ में हिंदुओं के साथ में क्या कर रहे हैं। अभी तो इनकी आसाम में तो जनसंख्या काफ़ी हो गई है, हमारे भी यहाँ बढ़ रही है। तो हमको इस चीज़ का भी ध्यान रख करके आगे आने वाला जो समय है उसके बारे में भी हमको सोचना चाहिए कि हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे जो हैं वो क्या करेंगे। तो इस बारे में मैं आपसे निवेदन यही करना चाह रहा हूँ कि हमें इस बिंदु के ऊपर सोचना है। वैसे तो हमारे जो नेतागण हैं सोचते होंगे, लेकिन हमको भी तैयार रहना है, जनता को भी सोचना। 20 साल बाद में हमको भी तैयार रहना है। आज मैं एक बात और बता देता हूँ कि आज अपन सनातन धर्म में हम क्षत्रिय हैं। क्षत्रियों के पास में, हमारे पास में हथियार होने चाहिए, लेकिन जितने होने चाहिए वो हमारे पास में नहीं है। हिंदू के घर में एक लाठी नहीं मिलेगी आपको, और इनके पास में सब चीज़। और जब ऐसा अवसर आएगा क्या होगा वो तो ईश्वर जाने। तो मैं ये 2 शब्द कह करके बहुत धन्यवाद। ठाकुर साहब ने, हमारे हिम्मत सिंह जी, जो कि आश्रम के एक बहुत ही मजबूत स्तंभ हैं। रमेश जी बागड़ा बाहर बैठे हैं, मैं उनको भीतर बुलाना चाहूँगा। हमारे सिविल इंजीनियर अनिरुद्ध प्रसाद पांडे जी गोंडा से आए हैं, उनके द्वारा अंग वस्त्रम से सम्मानित किया जाए। और जय साहब 2 शब्द में कुछ संबोधन भी करें। श्री अनिरुद्ध प्रसाद पांडे जी बहुत वर्षों से जुड़े हैं। अयोध्या वाले आश्रम में आपका बड़ा अपार सहयोग है। जब जमीन खरीदी जा रही थी अयोध्या की, बहुत ही मेन रोड पर आप लोगों ने देखा, उसमें 2 लाख रुपए का सहयोग आपके द्वारा जमीन में दिया गया था। अनिरुद्ध प्रसाद पांडे जी 2 शब्द में संबोधित। बोलो ना रे, बोलो ना, चुप। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रातःस्मरणीय श्री भरतदास जी महाराज नमन करते हुए, बहनों और भाइयों, अभी महाराज जी ने इसके पहले कहा कि जो लोग यहाँ कुछ काम करते हैं वो बोलते कम है। तो मुझसे तो कल घास मैंने काटा है, यहाँ टेंट भी लगवाया है, इसलिए ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो अब राजू भाई श्री गणेश करा रहे थे कार्यक्रम का श्री गणेश करा जाए, तो क्योंकि भंडारा भी होना है। राजू भाई के द्वारा प्रतिवर्ष टेंट आदि की व्यवस्था सब ये सब की जाती है। कितनी बढ़िया व्यवस्था की जाती है। एक काम करेंगे, लोग दक्षिणा ज्यादा देंगे, तिलक कम लगाएंगे, ठीक है ना। जितने हैं सब तिलक इतना लगाते हैं, और कोई कोई तो चावल लेके इतना जोर से रगड़ देते हैं। इसलिए दक्षिणा की ज्यादा व्यवस्था रखिए, चावल रगड़ना, तिलक लगाना कम करिए थोड़ा, है ना। माला पहनाइए, माला पहनाइए। ये कोई बात नहीं हुई तो आप लगा देना। उधर मुकर, उधर। अरे बुलाओ, सागर में बुलाओ। क्या नाम है उनका? नाम क्या है उनका? सुनीता अग्रवाल।
सुनीता अग्रवाल आगे आवे, नीलकमल जी की धर्म पत्नी। हाँ हाँ हाँ, हाँ वो पता नहीं कहाँ गए, ऐसा तो नहीं होता था, वो आएंगे लेट लपेट। नहीं सलेमाबाद से भी टाइम से जाते। हाँ 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 बोल। कमल जी को बड़ा ध्यान है। आराम से थोड़ा वाह। अब बैठिए। बस बस ठीक है। बस कोई थाली मंगा लो ये इसको रखने के लिए। एक आदमी कोई रहा है क्या? आराम सर। आप सभी बंधु एक एक आदमी करके आए और कोशिश ये करें कि ठाकुर साहब गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम के लिए 21 नहीं ज़्यादा है, 2200 है। 100 रुपये वापस करो। जोरदार ताली बजाएं ठाकुर साहब। 2100 रुपये। एक निवेदन आपसे करूं, बाहर एक टेबल लगी हुई है, वहाँ पे एक सज्जन विराजमान हैं, जो भी आप सहयोग करना चाहें, जिस रूप में भी सहयोग करना चाहें, उनसे संपर्क कर लें और अपनी नामांकन करवा दें। केवल भंडारे चारी चारी ललना रे हो अंगना में चारी चारी ललना। बधाई कल भी गाई गई थी, उत्सव कल भी मनाया गया था, लेकिन वो 10-15 मिनट के उत्सव में होता क्या रे? अंगना में चारी चारी ललना कि पलना में झूले बिहारी। अंगना में चारी चारी ललना कि पलना में झूले बिहारी। झूले बिहारी रे झूले बिहारी। झूले बिहारी रे झूले बिहारी। अंगना में चारी चारी ललना कि पलना में झूले बिहारी। अंगना में चारी चारी ललना पलना में झूले भैया अंगना में चारी चारी ललना कि पलना में झूले बिहारी। चितवन मधुर मनोहर बाकी। चितवन मधुर मनोहर बाकी जो नहीं देखा छबीली ये झांकी। जो नहीं देखा छबीली ये झांकी। जीना है उसका सुफलना कि पलना में झूले बिहारी। जीना है उसका सफलना कि पलना में झूले बिहारी। वो देखो अंगना में चारी चारी ललना कि पलना में झूले बिहारी। अंगना में चारी चारी ललना पलना में झूले बिहारी।
अरे सकारे गई सुत गोद में भूपति ले निकसे, गोद में बच्चों को लिए। हाँ? कभी राम जी लक्ष्मण जी को उठा करके दबा लेते हैं, तो कभी जब वो छटपटाने लगते हैं तो उनको उतार देते हैं, शत्रुघ्न लक्ष्मण को उठा करके ले लेते हैं और उसी चबूतरे पर टहलते हैं। अयोध्या के नर नारी उस कौतूहल का आनंद लेते। 4 पुत्र, ये 4 का बड़ा महत्व है, समझ जाइए। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, 4 पदार्थ, 4 पदार्थों के रूप। और हमारे यहाँ मूल दिशाएं भी पूरब है, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4 दिशाएं। रामायण में तो 4 की तुकबंदी बड़े गजब की है। 4 नगरी, नंबर 1 अयोध्या और नंबर 2 मिथिला और नंबर 3 चित्रकूट और नंबर 4 वो सोने वाली जो बनी थी, क्या नाम है उस नगरी का? थे अधिक रम्यति बंका। 4 नगरियां, 4 मणियों से रामायण चमकती है। चूड़ामणि 1, मुद्रिका मणि 2, विदेह मणि भगवती सीता 3 और रघुवंश मणि भगवान श्री रघुनाथ राम जी। 4 मणियों से पूरी रामायण चमकती है। और आम बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है? चलो 4 पैसा कमाओ। चलो नहीं तो लोग 4 बात सुनने को मिलेगी, 4 ही कहते लोग। ये वाली लाइन तो सबको याद होगी, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। और हमको लगता है 4 की तुकबंदी उसी समय से चली है। 4 का बड़ा महत्व बढ़ा है। बच्चे सब पंडाल से बाहर निकल जाओ, अपने अपने घर जाओ, पढ़ाई करो भाई, पढ़ाई करो, चलो सभी बच्चे अपने घर चले जाओ। 4 का बड़ा महत्व है। पंडाल में बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं चलेगा, कहीं कोने किनारे बिल्कुल। श्री कृष्ण मुरारी जी, बुआ कुंती भगवान की बुआ ठाकुर जी की स्तुति कर रही हैं, रोती जा रही हैं। हाँ? कृष्ण मुरारी जी दूर करो दुख मेरा, बाके बिहारी जी दूर करो बाबा कृष्ण मुरारी जी दूर करो दुख मेरा, कृष्ण मुरारी। सब गए। महारानी कुंती श्री ठाकुर श्याम सुंदर की स्तुति कर रही। जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, जन्म जन्म बाबा बेड़ाया जी भंवर में अटका, भंवर में अटका, करो पार मुरारी जी, करो पार मुरारी जी, दूर करो दुख मेरा, गिरिवरधारी जी दूर करो दुख मेरा, बाके बिहारी जी। अरे अरे सबरी अहिल्या गणिका नारी, सबरी अहिल्या गणिका नारी, सब ही तूने पार उतारी, सब ही तूने पार उतारी, सब ही तूने पार उतारी, सब ही आई हमारी बारी जी, आई हमारी बारी जी, दूर करो कृष्ण मुरारी जी, दूर करो
बार मुझे हाथ जोड़ रही हो महारानी कुंती। ये सबरी अच्छा नाम है। और राम 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 रटते रटते जीवन बीत गया, समय नहीं है। मतंग ऋषि जब जाने लगे, बोले जा बिटिया तेरी कुटिया में राम जी आएंगे। तब से उसने सोचा कि तिथि तो बताई नहीं गुरुजी ने, महीना तो बताया नहीं, क्या पता कल ही आ जाए। तो रोज ही बुहारे आंगन बांधे, रोज बंधन वारे, मन ही मन में रामचंद्र की करती सौ सौ मनवारे, आरती उतारे प्रभु की, गाये सुबह शाम जंगल की भीलनी सबरी थी। और यही पारंपरिक प्रचलित भजन, अरे रामा रामा रे रटते रटते हो राम रामा रटते, सभी संत गाते हैं तो हम भी गा देते। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमारिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमारिया, रघुकुल नंदन कब आगे, रघुकुल नंदन कब आगे, तुम सबरी की झपाड़िया, रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमारिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमारिया, हे रघुनंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, तुम सबरी की झपाड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमारिया, रामा रामा रटते रटते। रोज सवेरे वन में जाके जंगल से फल लाती हूँ, रोज सवेरे वन में जाके जंगल से फल लाती हूँ, राम तुम्हारे दर्शन के हित रास्ता साफ कराती हूँ, राम तुम्हारे दर्शन के हित रास्ता साफ कराती हूँ, चरण कमल से तू निर्मल कर दो, कमल से तू निर्मल कर दो, प्रभु सबरी की झपाड़िया, राम राम रे रटते रटते बीती रे उमारिया, रामा रामा रटते रटते प्रभु बीती रे उमारिया, रामा रामा रटते रटते। बाबा हे रघुनंदन कब आओगे, रघुनंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, प्रभु सबरी की झपाड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमार। पान जोरे आगे भेठाड़ी, प्रभु बुलोक प्रीत अतिवाड़ी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन महमय मतमंद अघारी, कह रघुपति सुन भाव में बाता, मानव एक भगत करनाथा, जात पात कुल धर्म बढ़ाई। अच्छा राम जी जात पात कुल इनको महत्व नहीं देते थे, तुलसी बाबा ने ऐसा लिखा है, तो हम आप क्यों देते हैं? एक बार कहते राम जी के हम अनुयायी हैं, राम जी के तस्मात् दशरथो भवत्, है? तो अयोध्या पधार गए, आप लोग पहुंच गए इस पावन धरती में, तो आइए दो पंक्ति मेरे साथ गाएं। अरे पुरी की गली, हाजीपुरी की गली मन भावे अयोध्या, पुरी की गली मन भावे अयोध्या। ताली कम नहीं बजेगी इसमें, ताली बहुत बढ़िया बजाते हैं वैसे, आप हमसे तो बढ़िया बजाते हैं लेकिन थोड़ा और बढ़िया बजाते। पुरी की गली थी, पुरी की गली, पुरी की गली मन भावे अयोध्या, पुरी की गली मन भावे अयोध्या। सरि सरजू जल निर्मल धारा जी, निर्मल धारा जी, निर्मल धारा।
सर सरजू जल निर्मल धारा, सर सरजू जल निर्मल धारा। कोटि जनाम यघ जात चली, कोटि जनाम यघ जात चली। पहले सरजू मैया की जय बोलेंगे फिर आगे गाएंगे। बोले सरजू मैया की। कोटि जनाम यघ जात चली, कोटि जनाम यघ जात चली। पुरी की गली मन भावे अयोध्या, पुरी की गली मन भावे अयोध्या। राम कथा यरु संत समागम, राम कथा अरु संत समागम। सिद्धि विराजे, सिद्धि विराजे गली गली, सिद्धि विराजे गली गली। देखो पुरी की गली मन भावे अयोध्या, पुरी की गली मन भावे अयोध्या। बधाई हो। बाबा नित दर्शन, हाँ नित दर्शन, हाँ जी नित दर्शन, जी नित दर्शन, हाँ हाँ नित दर्शन, हाँ जी नित दर्शन। नित दर्शन हनुमान गढ़ी को, हाँ नित दर्शन हनुमान गढ़ी को। अरे जहाँ विराजे बजरंग बली, जहाँ विराजे बजरंग बली। पर बजरंग बली की कहीं में पर बजरंग बली की। अरे जहाँ विराजे बजरंग बली, जहाँ विराजे बजरंग बली। पुरी की गली, पुरी की गली रे मन भावे अयोध्या, पुरी की गली, हाँ पुरी की गली, पुरी की गली, हाँ पुरी की गली जी। आइए जल्दी चलिए। अयोध्या नाम नगरी तत्रासी लोक ठाकुरानी सी जनक लली, ठाकुर राजा राम ठाकुरानी सी जनक लली। महारानी श्री जनक लली, मेरे साहेब मेरे ठाकुर राजा राम ठाकुरानी श्री जनक लली। मेरे ठाकुर राजा राम ठाकुरानी सी जनक लली। तर गए भव से, तर गए भव से पापाचारी, तर गए भव से पापाचारी। तर गए भव से पापाचारी, तर गए भव से पापाचारी। अधम अपावन सब नर नारी, अपावन सब नर नारी। कि गाये जो तेरा, गाये जो तेरा पावन नाम, ठाकुरानी श्री जनक लली। मेरे ठाकुर राजा राम जनक लली। कि महारानी श्री जनक लली। ओ ठाकुरानी, मीठे फल सबरी के खाए, मीठे फल सबरी के खाए। मीठे फल सबरी के खाई, मीठे फल सबरी के खाए। अपने
लली। मेरे ठाकुर ठाकुरानी श्री जगत लली। मेरे ठाकुर राजा ठाकुरानी श्री